इंडिया ने आईटी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम किया है। अब गूगल का सीईओ देखें तो उनका है, ठीक है, और वो एक इंतहा यानी कि निचले लेवल से बच्चा ऊपर आया है। ये चीज़ें हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हमारी अब दूर क्या जाना है, आप ये चले जाएं, जीसी यूनिवर्सिटी हमारे बिल्कुल पास है, ठीक है, हमारे अकब में ही है। तो उसकी जो एक सीट है डी फार्मेसी की, वो सर उसके लिए समझ लें कि गवर्नर लेवल से वो सिफारिश आ रही है कि ये बच्चे को सीट दे दे। तो हमारे हर सारी चीज़ें मेरिट पे क्यों नहीं होती, इसकी क्या रीज़न है? सर हमारा ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ा करप्ट है। पहले रीज़न तो है कि उसका जो पॉलिटिशियन लेवल को देखें, ठीक है, वो सही बेस पे चल रहा है। और दूसरी उसे एजुकेशन, इंडिया ने अपनी एजुकेशन इस तरह आगे ली कि उसमें बहुत तरक्की की है। और दूसरी बात जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक चीज़ वो खुद बनाते हैं, बाहर से इंपोर्ट नहीं तो करते। पाकिस्तान में ऐसे हो सकता है कि जैसे एक आम आदमी जो है वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, जैसे इंडिया के अंदर मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर बने हुए कहते हैं कि चाय बेचने वाले थे, जी तो बिल्कुल इस तरह हो सकता है पाकिस्तान में भी कोई आम बंदा हाई लेवल तक पहुंच जाए? इम्पॉसिबल है सर। उसकी वजह है कि ये जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं किसी को आगे नहीं आने देंगे। एक तो वजह उनकी आईटी फील्ड कमाल की, उनके लोग मिलियंस बिलियंस डॉलर्स एनुअली कमा रहे हैं। हमारे इधर आईटी की फील्ड बहुत ही पीछे रह गई है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो रट्टा सिस्टम है, उसकी वजह से हमें ये चीज़ें अब फेस करनी पड़ रही है। दूसरी मैं हूँ, मेरी मिसेज हैं, वो भी यानी कि गवर्नमेंट यानी 18 ग्रेड के ऊपर हैं, परमानेंट एम्प्लॉय है वो, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक है उनका। 2 बच्चे हैं मेरे। सर अब मैं इस चीज़ पे हूँ कि थोड़ी की देर तक मैं भी अपना जो है ना वो पासपोर्ट वगैरह रिन्यू करवाऊँ, बच्चों का करवाऊँ और यहाँ से मूव कर जाए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान फॉरेन रिजर्व, जो कि सिर्फ 3 बिलियन रह गए हैं। जबकि इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया के फॉरेन रिजर्व 573 बिलियन है, बहुत ज़्यादा है। जबकि पाकिस्तान बिल्कुल एंड पे पहुंचा हुआ है। तो उससे क्या रीज़न है कि पाकिस्तान इतना मुआशी तौर पर नीचे जा चुका है, जबकि इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग कंट्री बन चुका है? तो इसकी वजूहत जाने के पाकिस्तानी पब्लिक से, तो चलते हैं पाकिस्तानी लोगों के पास। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद आसिम। डॉक्टर अकील अहमद। अच्छा सर, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व जो हैं वो 3 बिलियन रह गए और इंडिया के फॉरेन रिजर्व जो हैं वो 573 बिलियन है। तो पाकिस्तान के पास पैसा बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और ये ख़तरा है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। जबकि इंडिया की जो इकॉनमी है वो बहुत तेज़ी से फास्ट ग्रोइंग उसे इकॉनमी बोला है आईएमएफ ने। तो उसकी रीज़न क्या है, जानेंगे आपसे। क्या वजह आप समझते हैं कि इतना फ़र्क क्यों दोनों मुल्कों के दरमियान? इतना फ़र्क तो ये देखें ना, आपके सारा सामने है। एक्सपोर्ट लेवल पे हम कहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट हमारी तकरीबन 70 से 80% ख़त्म हो चुकी है इंडस्ट्री बंद पाकिस्तान पड़ी में है ना। सारी। इंडस्ट्री बंद पड़ी है। जो चंद चीज़ें चल रही हैं, कुछ बिजनेस लोगों के चल रहे हैं। फार्मेसी से मैं बताऊंगा, मेरा फार्मेसी का काम है। मसलन कि मैं अगर कोई 2 या 3 पैक बेच लेता हूँ किसी मेडिसिन के, फ़र्ज़ करें उसमें से मुझे 30-40 रुपए बच गए हैं, लेकिन वो हफ्ते बाद वो मंगवाने भी तो हैं ना। जब हम वो मंगवा रहे हैं तो वही जो 30-40 हमें बचे हैं वो जेब से दोबारा डल जाते हैं। उसमें डल रहे हैं ना, री इन्वेस्ट हो रहा है। लेकिन इसमें से निकाल नहीं सकते, निकालते हैं तो काम डिस्टर्ब होता है, ठीक है। यानी कि अब हर बंदा बैठा रास खा रहा है अपनी, यानी कि जो उसने बना लिया उसमें से खाई जा रहे हैं। तो ये खत्म ही होंगे ना, या कम होंगे या डिस्टर्ब हो जाएंगे बिजनेस। वही हिसाब है पाकिस्तान में, हर बिजनेस ही डिस्टर्ब है तकरीबन। चंद एक बिजनेस हैं जो चल रहे हैं और वो माशाल्लाह पहले भी कभी डिस्टर्ब ही नहीं थे हुए, वो काफ़ी ऊपर वाली सतह पर हैं, उनके हाथ हैं। यानी कि गवर्नमेंट तक या ऊपर लेवल तक जिनके हाथ हैं, उनका उन्हें कोई मसला नहीं है। पिस रही है, गरीब अवाम पिस रही है हर कहीं। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। है जी। तो इंडिया के कारोबार क्यों ठीक है, वहाँ के लोग क्यों खुशहाल है, वहाँ पर सारी चीज़ें क्यों सेटल्ड हैं? देखे ना, उधर जॉब अपॉर्चुनिटी है, रिसर्च में वो सबसे आगे जा रहे हैं। ऊपर से ये पीछे मैंने थोड़ी देर पहले मैं पढ़ रहा था जी, कार बनाने में वो तीसरे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने जापान को बीट हमने किया। अभी तक क्या बनाया है? पाकिस्तान में आज तक 2 चीज़ों का तेल निकला है, 2 चीज़ों में से, एक सरों में से और दूसरा मजदूर में से हैं। तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी हुकूमतों ने अवाम को दिया नहीं है, लिया ही है। वो जी ले लिया तो वो कुछ तो लगा दो बेचारों पे। अच्छा, आप मेडिसिन का काम करते हैं। इंडिया से जो मेडिसिन आ रही थी वो आ रही हैं अभी, या वो बंद हो गई, या क्या सूरत है? देखें जी,
एक्सपोर्ट बंद है, जो इम्पोर्टेड मेडिसिन है वो यहाँ पर जो थोड़ी बहुत आती है उसके रेट इन्होंने तकरीबन 50% बढ़ा दिए हुए हैं। एक यानी कि ये डिब्बे थे मेरे पास BF2 या 3, ये 3600 रुपए में मैंने बेचे हैं 4। वो अगली बार मैंने लिए हैं वो 4,000 की। तो वो इतना तो 400 तो बचता नहीं, दूध के डब्बे में तो 50-100 रुपए बचते हैं। तो ये इम्पोर्टेड चीजें हैं, ये महंगी हो गई हैं, अवाम को लेनी पड़नी है, तो वो हर चीज महंगी हो रही है। इंडियन मेडिसिन आ रही है आपके पास? इंडियन मेडिसिन नहीं इधर आती, इधर यानी कि इम्पोर्टेड जो भी आती है आके रीपैक हो जाती है यहाँ पे। हाँ जी, मल्टीनेशनल कंपनी है जो 2-3 तो वैसे ही काम ही छोड़ गई हैं, पाकिस्तान में से भाग गई हैं, उनकी मेडिसिन तो अब आनी ही नहीं है ना, तकरीबन टोटली कह रहे कि खत्म। पाकिस्तान ने पेमेंट ही नहीं की वो मेडिसिन कंपनीज को ना, जो बाहर से मंगवाते थे ना, इंपोर्ट करते थे, उनको पेमेंट ही नहीं फील्ड में यही हिसाब है, कभी पेट्रोल की पेमेंट नहीं की, कहीं गैस की पेमेंट नहीं की हुई, कहीं मेडिसिन की पेमेंट नहीं की हुई। अच्छा सर, आप क्या ये करते हैं? पेमेंट मैंने थोड़ी करनी है। सर मेरा कंसल्टेंसी का काम है। अच्छा, तो स्टूडेंट। आप क्या समझ रहे हैं कि क्या रीजन है इसके बिहाइंड? सर रीज़न यही है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ तो है नहीं है। अब जितनी भी अब देखे ना कि रिसेंटली कोई 7.5 लाख जो बच्चा है वो यूके के लिए मूव कर गया है। हमारी करीम तो निकल रही है। इवन के जो हमारे प्रोफेसर हजरात हैं, लेक्चरार हजरात हैं, जो एकेडमिक यानी कि जिनका प्रोफाइल है, वो लोग इतने परेशान हैं कि जिनकी सैलरी है कि आप लगा लेना कि 1+ है, वो सर्वाइवल के ऊपर आ गए। सेविंग तो है नहीं कि कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है। अब देखें ना, जैसे इंडिया है, जैसे आप बात कर रहे थे भाईजान के साथ, तो इंडिया ने आईटी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम किया है। अब गूगल का सीईओ देखें तो उनका है, ठीक है, और वो एक इंतहा यानी कि निचले लेवल से बच्चा ऊपर आया है। ये चीज़ें हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारी। अब दूर क्या जाना है, आप ये चले जाएं, जीसी यूनिवर्सिटी हमारे बिल्कुल पास है, ठीक है, हमारे अकब में ही है। तो उसकी जो एक सीट है डी फार्मेसी की, वो सर उसके लिए समझ लें कि गवर्नर लेवल से वो सिफारिश आ रही है कि ये बच्चे को सीट दे दे। तो हमारे हर सारी चीजें मेरिट पे क्यों नहीं होती, इसकी क्या रीजन है? सर हमारा ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ा करप्ट है, तो कैसे होगा बताएं। अब ये अभी रिसेंटली है, आज मैं न्यूज़ देख रहा था, नॉर्मली तो खैर मैं देखता ही नहीं हूँ न्यूज़ क्योंकि सब झूठ ही है वो। अब जो वजीर आला पंजाब हैं, जो अभी उतरे हैं, जिन्होंने असम्बलियाँ डिसॉल्व की हैं, उनके घर में छापे पड़ रहे हैं। ये कहाँ का कानून? अगर वो लोग महफूज नहीं है तो सर हम कहाँ से महफूज हैं? अच्छा, पाकिस्तान में ऐसे हो सकता है कि जैसे एक आम आदमी जो है वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, जैसे इंडिया के अंदर मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर बने, वो कहते हैं कि चाय बेचने वाले थे, जी तो बिल्कुल इस तरह हो सकता है पाकिस्तान में भी कोई आम बंदा हाई लेवल तक पहुंच जाए? इम्पॉसिबल है सर। उसकी वजह है कि ये जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं किसी को आगे नहीं आने देंगे। हमें तो सुकून चाहिए ना। अब जो भी इंसान अपने बच्चों के लिए भाग दौड़ करता है, हर चीज़ है, तो ये लोग खुद मजबूर करते हैं कि रिश्वत का बाजार जो है वो गर्म हो। ये जो हॉर्स ट्रेडिंग ये लोग खुद करते हैं ना, MPA MNS को ख़रीदा जाता है, हर चीज़ की जाती है, चाहे वो अंडर दी टेबल है। हम लोगों ने आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन सुन तो रहे हैं ना कि हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, क्या चीज़ है, किस तरह है कि एक बंदे ने अब ऊपर आना है तो उसके आप घर में 3-3 4-4 बार जा रहे हैं, 5 साल उसे मिले ही नहीं है, तो उस दिन आप उसके घर में 3-4 बार जा रहे हैं, सारी सारी रात वो जो है वो रिलैक्सिंग चेयर्स के ऊपर बैठे हुए हैं और मुशावरत हो रही है। अवाम के लिए कभी ये बैठे हैं, इकट्ठे हुए हैं कि अवाम के फ़ायदे के लिए कुछ सोचें, कुछ प्लानिंग करें कि अवाम को कैसे सहूलत मुहैया करनी है, कैसे आटे का रेट कम करना है, कैसे बिजली के रेट कम करने हैं, कैसे पेट्रोल के रेट कम करने हैं? कभी इन्होंने बैठ के कोई मीटिंग की इस तरह, जिस तरह ये एक दूसरे के बंदे तोड़ने के लिए ये भाग दौड़ और मेहनत करते हैं? सर कभी ऐसा देखा तो नहीं है, क्योंकि हम अब मेरी भी एज को तकरीबन 35 के राउंड अबाउट है, ठीक है, तो मैंने तो ये चीज़ कभी नहीं देखी कि ये चीज़ हो। जो हालात हैं आगे से बद से बदतर ही आ रहे हैं कि जो अब देखें एक पाम ऑयल ही है, ठीक है, हम लोग वो इम्पोर्ट पे जा रहे हैं। हमारे पास क्या सोर्सेज नहीं है कि हम यहाँ पे पाम ऑयल की काश्तकारी करें, उसके दरख्त ही हैं ना, जो भी है उसकी करें, उसे चलाएं। अब जैतून चलाया है इन्होंने, वो उस साइड पे अपना ये है एरिया है, इस साइड पे चकवाल वाली साइड पे, ठीक है, तो वो हो ही रही है ना काश्तकारी, तो उसको भी अगर ये करें तो ठीक है, तो ये चीज़ें फ्लक्चुएट ना हो। अब देखें पीछे से अगर लेट्स सपोज डॉलर है वो ₹2 ऊपर जाता है ना, तो यहाँ पे हमारे जो लोग हैं ना, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो कि सख्ती से मना फरमाई गई है ज़ख़ीरा अंदोज़ी, वो लोग 1 किलो के पीछे और या 1 लीटर के पीछे वो 10-20 रुपए ऊपर ले जाते हैं।
देखिए ये सारे हमारे हुक्मरानों ने या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है ना। अब इंडिया के अंदर आपको पता है शायद आटे का रेट वहाँ पर 25 रुपए किलो है और चावल और ये दालें वगैरह 5 रुपए से भी कम रेट में मिल रही हैं। तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में इतना कम रेट कभी हो भी सकता है अब या नहीं। सर आप खुद देख लेना, अगर 25 रुपये आप कह रहे हैं तो इंडिया का अगर 3 रुपये भी लगाएं तो वो तो उनका 75 ₹75 का पर केजी हो गया और हमें ₹155 पर केजी मिल रहा है। जी। ठीक है, तो वो एक सर वो तो समझ लेंगे बहुत ऊपर चली गई है वो कंट्री। इंडिया को तो हम compete कर ही नहीं सकते। वो हमने जो एटम भी रखा हुआ है ना, वो भी वो उनकी दिवाली के पटाखों की तरह ही है कि वो शुरली है, वो किस्मत ना चल जाए तो चल जाए, नहीं तो ना सही। वो पता नहीं है भी ये सड़कों के नहीं के अंदर खाते वेकी ना गया हुए, यानी कि इस तरह की चीज़ें हैं। तो बस ना बड़ा ही अजीब मामला है। और फ्यूचर अब पाकिस्तान का क्या नज़र आ रहा है? सर फ्यूचर यही है कि यहाँ पे अब जो हमारी यंग जनरेशन है ना, मैं हूँ, मेरी मिसेज हैं, वो भी यानी कि गवर्नमेंट यानी 18 ग्रेड के ऊपर है, परमानेंट एम्प्लॉय है वो। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर से ताल्लुक है उनका, 2 बच्चे हैं मेरे। सर अब मैं इस चीज़ पे हूँ कि थोड़ी की देर तक मैं भी अपना जो है ना वो पासपोर्ट वगैरह रिन्यू करवाऊँ, बच्चों का करवाऊँ और यहाँ से मूव कर जाए। ये इतनी मायूसी, मैं आज मेरे ख्याल में ये जितने बंदों से भी मेरा इंटरव्यू हुआ, बात हुई है, वो पाकिस्तान के फ्यूचर से मायूस हैं। वो यहाँ से जाना चाह रहे हैं, यहाँ से निकल के जाना चाह रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है कि आया कि पाकिस्तान को आगे कोई होप नज़र नहीं आ रही? सर ऐसे ही है ना, अब देखे ना, एक बंदा यूके में बैठा हुआ है, ठीक है, वो डोरें हिला रहा है पाकिस्तान की। वो खुद आके इधर आए ना, बताए कि मैं लीडर हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ। लीडर तो होता है फ्रंट लाइन के ऊपर, जो कमांडर होता है वो फ्रंट पे खड़ा होता है, वो बैक एंड पे खड़ा है, वो तो कायर है। ठीक है, और सारा उसने जो निज़ाम है पूरे मुल्क का धर्म भरम किया हुआ है। ये जो तरीका है ना, इन्हें इन्हें बेसिकली ये अपने वो पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए लगे हुए हैं, ना कि ये अवाम के लिए। अगर हमें ये कोई सहूलत देते हैं तो हमें कुछ समझ आती है कि ये चीज़ हो रही है। अब देखें कि अगर आप कंपैरिजन ही करें कि एक बंदा पीएचडी करके यहाँ पे जी 1.25 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है, तो सर वो कैसे गुजारा करेगा? उसे इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा? वो ही एक बंदा जो यानी कि 1.25 लाख रुपया तनख्वाह लेके वो 15-17 लाख रुपया पर एनम अर्न कर रहा है, वही बंदा यहाँ से उठे कनाडा मूव कर जाए, सर वो पाकिस्तानी 2 करोड़ रुपया कमा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो वो पागल है, वो यहाँ पे रहे। तो ठीक है, ये तो हमें खुद कह रहे हैं ना कि करीम यहाँ से निकले, ठीक है, ये बाबे रहे, फिर गप्पे शप्पे मारें और ग्राउंडों में बैठें, चाय पिएं, ताश खेलें, लूडो खेलें, एंजॉय करें। ये फिर उन पे ही हुक्मरानी करेंगे ये लोग, और होना ऐसे ही है सर। हमें फ्यूचर यही नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें हैं। बाकी तो अब और कहते हैं ना मायूसी कुफर है, हम तो अब हिजरत करने पे आ रहे हैं जी, कि हिजरत करें, यहाँ पे फ़ायदा कोई नहीं है। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस धरती में जी का लगाना क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इरफानुल्लाह। क्या करते हैं? मैं जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व 3 बिलियन रह गए और इंडिया के फॉरेन रिजर्व जो हैं वो 573 बिलियन। क्या वजह है, पाकिस्तान के पास पैसा क्यों ख़त्म हो गया और इंडिया के पास पैसा इतना ज़्यादा क्यों जमा हो गया है? देखिए सबसे पहले तो इसमें बहुत रीज़न है कि पाकिस्तान के पास पैसा क्यों ख़त्म हो गया और इंडिया के पास क्यों पैसे आए हैं। इसमें तो सबसे पहले मेरे जहन में जो 2-3-4 पॉइंट आते हैं वो है कि ट्रेड डिफिसिट, कि हमारी जो मईशत है जो बाहर से ना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का फ़र्क है, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का फ़र्क है। पाकिस्तान से जो होता है ना एक्सपोर्ट वो कम होता है और इम्पोर्ट हम ज़्यादा कर लेते हैं। दूसरा जो है ना वो रिपेमेंट ऑफ जो होता है ना, जो हम बाहर से कर्जा लिया होता है उसको, जो हम पहले से कर्जा लिया होता है हम उसको अदा करते हैं, ऊपर से हमारे ऊपर और इंटरेस्ट उसका पे करते रहते हैं हम, उसका पे करते रहते हैं। उसके हमारे ऊपर पाकिस्तान के ऊपर जो है ना फिर दोबारा से एक बोझ बन जाती है कि हम पहले का कर्जा जो है ना वो नहीं अदा कर सकते, बाद में फिर और एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। तीसरी जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन इसमें गिराना और उठाना, कभी एक हुकूमत कभी दूसरी हुकूमत उठ के उस हुकूमत को गिरा देते हैं, तो ये बहुत असर करती है। इसमें हमारी पॉलिसी का भी कुछ मैटर है कि हमारी जो हुक्मरान है उनकी पॉलिसीज भी इतनी अच्छी नहीं है जो मुल्क के फायदे में हो। बिल्कुल पॉलिसी पे तो डिपेंड करते हैं, क्योंकि हुक्मरान है, एक जो आता है वज़ीर आज़म बन जाता है एक पार्टी का और दूसरा कहते हैं इसको गिरा दिया अच्छा नहीं है, उसकी पॉलिसी चेंज होती है, तो ये बहुत इफेक्ट करते हैं इन चीज़ों को। कोई भी ऐसा हुक्मरान हमारा नहीं है जिसने बताया हो कि यार इस तरह हम अगर चलेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। आज तक कभी किसी ने बताया नहीं बताया।
हमेशा यही होता कि ये महंगाई कैसे करनी है, ये चीज़ कैसे करनी है, मुल्क को ऊपर कैसे लेके जाना, इसके ऊपर किसी सियासतदान ने कभी कोई बात नहीं की। बिल्कुल किसी ने ये बात भी नहीं कही, क्योंकि अगर हम पहले एजुकेशन को आगे ले जाए ना, हमारे पाकिस्तान का जो एजुकेशन है वो बहुत वीक है। जो इस तरह है ना, पंजाब में KPK में सिंध में इधर उधर जो ना फीमेल एजुकेशन लिटरेसी रेट बहुत कम है हमारा। बहुत कम है। अगर हम एजुकेशन पे सबसे पहले एजुकेशन को आगे ले जाए तो खुद ब खुद। और दूसरी बात ये, जो पॉलिटिशियन होती है, एक अलग माइंड होता है, एक सोच होता है। जो बाबा कुर्सी पे बैठ जाते हैं ना, तो उसका अलग सोच होता है। और इसके साथ जो है पॉलिटिशियन, अगर सारे जो हुक्मरान होते हैं एक लेवल पे चल जाते हैं, एक ही सोच पे चल जाते हैं, तो पाकिस्तान तरक्की कर जाता है। अच्छा, ये बताएं कि एक चीज़ ये भी आया है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई भी चीज़ लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, सारी चीज़ें हम चाइना से या इधर उधर से इंपोर्ट करते हैं। इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है। इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि एक चीज़ हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, दूसरे बाहर से जो इम्पोर्ट करते हैं, तो इस पैगाम का फिर हमारे ऊपर बोझ आ जाएगा। क्योंकि इससे हम वो चीज़ जो ले आते हैं बाहर से, उस कर्जे से ले आते हैं ना। हमारे पास तो जो मौजूद है वो देना जरूरत, हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन बाहर से कर्जे से ले आते हैं, वो हमारे पास अच्छा, सारी बार बोझ। हम इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं अपने को, लेकिन इंडियन जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो बहुत गुस्सा करते हैं कि यार आप लोगों का हमारे साथ कंपैरिजन नहीं बनता। तो फिर भी हम कंपैरिजन करते हैं। आप ये बताएं कि इंडियन जो है वो हमसे आगे क्यों, उनका जो इंडिया मुल्क है वो हमसे आगे क्यों है, उसमें क्या रीज़न है इसके पीछे? पहले रीज़न तो है कि उसका जो पॉलिटिशियन लेवल को देखें, ठीक है, वो सही बेस पे चल रहा है। और दूसरी उसे एजुकेशन, इंडिया ने अपनी एजुकेशन इस तरह आगे ली कि उसमें बहुत तरक्की की है। और दूसरी बात जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक चीज़ वो खुद बनाते हैं, बाहर से इंपोर्ट नहीं तो करते। पहली दफ़ा बाहर से इंपोर्ट करते हैं और अगली दफ़ा अपने वो जितने भी उनके हैं करता धरता है, वो कहते हैं कि जी आइंदा ये चीज़ इंपोर्ट नहीं होगी, आपने इन चीज़ को यहाँ इंडिया के अंदर ही वो प्लांट लगाने हैं, तो वो सारे प्लांट उधर ही लगते हैं। ऐसे वो सारा उनकी प्लानिंग होती है। लेकिन हमारे पास तो हमारे तो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो यही कहते हैं कि बाहर से चीज़ आए ताकि उसमें हमें उन्हें कमीशन मिले। जाहिर बात ये तो सोचते होंगे, क्योंकि सारे हुक्मरान जो होते हैं अपने जेब के लिए लगे होते हैं। कोई, क्योंकि सारी चीज़ें पाकिस्तान में हुक्मरान है, पॉलिटिशियन है बड़े बड़े, उसके बच्चे सारे फॉरेन में पढ़ते हैं, और जो गरीबों के लिए होते हैं उसके लिए न स्कूल वगैरह कोई सिस्टम नहीं होता। तो जाहिर बात इस पर असर तो होगा। अभी आपको क्या फ्यूचर, आप स्टूडेंट हैं, आपको क्या फ्यूचर नज़र आया अपना? मेरा तो जो फ्यूचर है वो, अगर पाकिस्तान में एजुकेशन हम देखें ना, अगर हमारी एजुकेशन स्ट्रांग ना हो, तो हम आगे आगे का जो हमारा फ्यूचर होता है वो बर्बाद हो जाता नहीं, आपकी स्टडी कंप्लीट होके आपको आपके लेवल की कोई जॉब यहाँ पे मिलेगी, आपको नज़र आ रहा है कुछ ऐसे? है। नज़र तो आ रहा है, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री लेवल हमारे है। इंडस्ट्री तो बंद पड़ी है अभी फैसलाबाद में। बंद पड़ी है, लेकिन वो कोशिश करेंगे, हम उसको स्टार्ट करेंगे। कोई हमारे पास इतना कुछ आ जाए ना, उसको स्टार्ट करें। और दूसरी बात है, जो मेरा अपना फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी, वो तो लैब के साथ रिलेटेड है। इंशाल्लाह मेरी फ्यूचर का प्लान यह है कि मैं अपनी लैब बना के ना दूसरे की हेल्प करूँगा, या कोई गवर्नमेंट जॉब के उसमें हेल्प करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम शुएब। शुएब साहब, क्या करते हैं आप? हमारी वो टैक्स के वो डब्बे बनाने की फैक्ट्री, जिसमें एक्सपोर्ट का माल पैक होकर बाहर जाता है। तो क्या सूरत हाल इस वक्त काम की है? काम की सूरत बहुत ही ज़्यादा डाउन जा रहा है। पिछले 4 माह से हम अपने मुलाजमिन को तनख्वाह अपनी जेब से दे रहे हैं। इसकी रीज़न यही है, एक्सपोर्ट हमारी सारी रुकी पड़ी है, कंटेनर सारे उधर बंदरगाह कराची में रुके पड़े हैं। और इतला यही आ रही है कि हुकूमत के पास डॉलर नहीं है रेंट पे करने के लिए, शिप बिल्कुल डिलीवर नहीं हो रही। अगर शिप नहीं डिलीवर होगी, उससे हमारा काम ही मुतासर हो रहा है, एक्सपोर्टर का भी ऑर्डर नहीं आ रहे। तो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व आपको पता है कि 3 बिलियन रह चुके हैं, सिर्फ 3 बिलियन। तो गवर्नमेंट के पास डॉलर है ही नहीं, तो आपको कहाँ से देगी वो? गवर्नमेंट के पास डॉलर इसीलिए नहीं ना, वो करप्शन क्यों कर रहे हैं? जब मुल्क को आपने चारों तरफ से खाना ही है, तो फिर रिजर्व में आपके पास क्या पड़ेगा? देखिए इंडिया, उनकी गवर्नमेंट भी आती है, लेकिन उनके पास 570 से अब उनके पास रिजर्व में पड़े हुए डॉलर। हमारे पास 3 बिलियन डॉलर है। रीजन क्या है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 बिलियन है और इंडिया के पास 573? इतना डिफरेंस, वो क्या वजह है कि उनके रिजर्व इतने ज्यादा हैं? एक तो वजह उनकी आईटी फील्ड कमाल की, उनके लोग बिलियंस डॉलर्स एनुअली कमा रहे हैं। हमारे इधर आईटी की फील्ड बहुत ही पीछे रह गई है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो रट्टा सिस्टम है, उसकी वजह से हमें ये चीज़ें अब फेस करनी पड़ रही है। दूसरी रीज़न ये है कि उनकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई हुई है कि उनकी एक्सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है। पूरे यूरोप में उनका वेजिटेबल जा रही है, उनके फ्रूट्स जा रहे हैं, उनके मिल्क जा रहे, सप्लाई हो रहा है, काफ़ी चीज़ें उनकी सप्लाई हो रही है। इंडिया के
हमारी एवरेज बहुत कम है फसलों की। अगर गन्ने की फसल देखी जाए उसमें हमारी एवरेज कम है, हमारी कपास की एवरेज कम है, हमारी गंदम की एवरेज, हर चीज की एवरेज कम है। उसकी वजह यह है कि इंडियन जो किसान है वो जदीद मशीनरी यूज करते हैं जदीद और उनकी जो फर्टिलाइजर्स है वो उनकी खादें हमसे बहुत ज्यादा बेहतर हैं। हाँ जी। लेकिन मेरा जो सवाल ये है कि मैं इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ कि हम हमारे मुल्क के अंदर जो भी चीज़ है वो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई भी चीज़ है, यहाँ पर गाड़ी ले लें, गाड़ी से लेकर हर चीज़ जो है वो मुल्क के अंदर बन ही नहीं रही। हमारी जो सनत है, लोकल सनत, वो बिल्कुल इस वक्त बंद पड़ी है और जो भी चल रही है वो भी ना होने के बराबर है। जबकि इंडिया हर चीज़ अपने मुल्क के अंदर तैयार करता है, जो उसकी वजह से उन्हें फॉरेन रिजर्व उनके बढ़ते रहते हैं। यही वजह ना कि पाकिस्तान में कोई पॉलिसी नहीं है। जब आपके हुक्मरान करप्ट होंगे तो कोई भी बड़ी मैन्युफैक्चर फैक्ट्रियाँ कभी भी इधर नहीं आएगी, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इधर नहीं आएगा। इसी हमें कोई ऐसा हमें लीडर मिला ही नहीं। 75 साल हो गए हमें यही बात सुनते आए हैं कि जी हमारे जो लीडर हैं वो करप्ट है, करप्ट है, करप्ट है। तो क्यों, क्या वजह क्या है कि हमें एक भी अच्छा लीडर नहीं मिला 75 सालों नहीं, हमें लीडर तो मिला था इमरान खान को आए हुए 3.5 साल हुए थे, उसमें हमारी एक्सपोर्ट में बिल्कुल इजाफा हुआ था। वजह आप जानते हैं कि वजह क्या, एक्सपोर्ट क्यों बढ़ी थी? क्योंकि इमरान खान ने आके इंसाफ के साथ काम किया, ईमानदारी के साथ काम किया है। सर वो इस वजह से नहीं बढ़ी थी, वो इस वजह से बढ़ी थी कि बांग्लादेश में भी कोरोना था उस वक्त और इंडिया में भी कोरोना था और उनके जितने ऑर्डर थे वो हमें मिल गए थे। ये वजह थी। उसमें मेरा जो जाती ख्याल है, क्योंकि मैं भी टेक्सटाइल से रिलेटेड मेरा बिजनेस है, तो उन दिनों में ये वजह थी कि हमें बांग्लादेश और इंडिया के ऑर्डर पाकिस्तान को मिल गए थे, इस वजह से हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी थी। चले आप ये भी कह सकते, लेकिन कोरोना तो पूरी दुनिया में आया था, लेकिन इमरान खान ने जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया ये भी एक रीजन है। ये चीज उसकी जो काबिले तारीफ है कि उन्होंने जो कोरोना को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया और उसमें जो भी छोटे लोग थे उनको असास प्रोग्राम के जरिए उन्होंने राशन भी दिया, उनको पैसे भी लगाए, फिर पनाहगाह बनाई, फिर इन्होंने लंगर खाने खोले। अच्छा, ये चीज बताएं कि हम ये इन सारी चीजों को, हम खैराती इदारों को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि जी उन्होंने लंगर खाने बनाए, उन्होंने ये चीजें की। कोई भी है, जैसे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत 10,000 या 12,000 देते। हम अपने लोगों को एक बाइज्जत रोजगार क्यों नहीं देते? हम उन्हें ये भीख मांगने पे क्यों लगाते हैं ज्यादा? ये भाई बात सर यही है कि जब करप्ट आपके हुक्मरान होंगे फिर आपके अदारे कैसे सही चलेंगे? अदारों में भी सिफारशें, रिश्वत आम है और आपके सामने ये हालात कि अब मास्टर डिग्री लेकर लोग प्राइज सेल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? नौकरियां नहीं है। नौकरियां कैसे देंगे जब इनके पास रिजर्व में पैसे नहीं है? कैसे नौकरियां दें, कैसे तनख्वाहें दें? ये तो अब मुझे लग रहा है जिनको अब ये दे रहे हैं तनख्वाहें वगैरह, यही ना कहीं रोक दे, जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिन्हें अभी 2-2, 3-3 माह हो गए, उन्हें सैलरी नहीं बिल्कुल ऐसे ये प्राइवेट सेक्टर जितने भी है उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को निकाल भी दिया है। एमटीएम बहुत बड़ा अदारा है, इसमें हजारों लोग करते हैं काम, लेकिन सुनने में आया कि इन्होंने पिछले यूनिट बंद हो गए, 4-5 माह में इन्होंने काफी लोगों को बेरोजगार कर दिया, जिनकी वजह से लोगों के चूल्हे चलने मुश्किल हो गए। तो फिर क्राइम ही बढ़ेगा फिर इन सिचुएशन में। अब कोई इंसान भूखा तो सोना पसंद नहीं करेगा और इसका सबका जिम्मेदार हुक्मरान है, उनको सोचना पड़ेगा कि हमारे पास रिजर्व इतने हैं। अगर आज से ये अपने अंदर तब्दीली ले आए कि हम सब मिलकर काम करें, एक दूसरे की गिरफ्तार को ना पकड़ें, मिलकर काम करें, शायद ही कोई मसला का हल निकले। अगर यही सिचुएशन रही तो अनकरीब पाकिस्तान फिर किसी और के हाथ में होगा, जिस तरह के हालात पैदा कर रहे हैं। ये इतने बड़े बंगले, इतना बाहर जगह, बाहर बैंक बैलेंस में, ये बाहर रखते हैं, अपने मुल्क में रखें। अपने मुल्क में क्यों नहीं रख रहे? पैसा है हमारे पॉलिटिशियन के पास, हमारे ब्यूरोक्रेट के पास, हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के अदारे हैं उनके पास पैसा है, अवाम के पास भी पैसा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। पॉलिटिशियन है, इनके पास है, ये क्यों नहीं निकालते? इनको पता है कि पाकिस्तान गिर रहा है, क्यों नहीं निकाल रही? इनको निकालना चाहिए ना, हुकूमत इनकी है। इन्होंने तो अपनी फैमिलीज जो है ना वो पहले से सेटल कर दी हुई है बाहर। यही तो मसला है ना। ये तो देख रहे हैं कि ये मुल्क कब खुदा ना खासा इसका पट्टा जो बैठे हाँ, और हम बाहर निकले। तो ये अवाम ही है, इनको लेके आती है, हुक्मरान पे बैठाती है। तो अवाम को उठना चाहिए, अवाम को निकलना चाहिए। अवाम क्यों नहीं निकलती? नवाज शरीफ ने बोल दिया कि अवाम निकलो, नवाज शरीफ की अवाम निकल आई है। इमरान खान ने बोल दिया अवाम को निकलो, वो 10-10 दिन निकल आते हैं। उससे भी पाकिस्तान का बहुत नुकसान होता है, कारोबार बंद हो जाते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, 100 नुकसान हो जाते हैं। तो ये अवाम ही पागल है, मैं तो ये कहता हूँ। क्यों जाते हैं ये? अच्छा, ये बताएं कि इंडिया हमसे हर फील्ड में आगे क्यों है? उसके पास इतना पैसा क्यों? उसकी क्या वजह, आप क्या समझते हैं कि उनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमसे उनको
बेहतर बनाती है? सबसे एक अच्छी इंडिया की जो चीज़ है ना, वो है उनकी हुकूमत, जो कि अवाम के साथ चलती है। अगर अवाम के साथ ना चले तो अवाम उसके साथ नहीं चलती। तो इधर ये है कि इसके साथ चलती है तो वो गुस्सा कर रहा है, उसके साथ चलती है तो ये अब गुस्सा ये कर देखे रहा ना, वो कांग्रेस की पहले वहां पर हुकूमत रही, जब से इंडिया बना है है। ना हाँ तब से कांग्रेस की हुकूमत थी। उन्होंने देखा यार कांग्रेस की हुकूमत में ये चीजें बेहतर नहीं हो रही, उन्होंने मोदी जी को उनको मौका दिया। हाँ। अब वो 2 दफा इलेक्ट हो चुके हैं, अब तीसरी दफा भी वो इलेक्ट हो रहे हैं, और देखे इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया। मैंने खबर सुन रहा था मोदी को 64 ईयर्स हो चुके हैं उधर हुकूमत करते, तो इधर तो 3 साल होते हैं तो उसको पकड़ के उतार देते हैं, यार हमने भी कमाना है। 64 नहीं, वो असल में आप वो पहले लोकल उनकी जो चल रही है ना, लोगों को उसके ऊपर यकीन है तो वो उसको वापस लेके आ रहे हैं ना। आज तीसरी टर्म उनकी आ रही है। हाँ, तो पाकिस्तान को भी चाहिए, अगर आप किसी के पीछे फैसला लेते हैं ना तो प्रॉपर उसी के पीछे लें, ना कि किसी और की बुराइयां करें। बात तो ये ना, यहाँ पर 5 साल पूरे होने चाहिए। अगर वो बंदा डिलीवर नहीं करता तो अगली दफा आवाम उसे वोट ना दे। हाँ, ये बात है। तो यहाँ पर 5 साल पूरे नहीं होने देते। हाँ, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, 3 साल होते हैं वो उसकी टांगे पकड़ के नीचे उतार देते हैं। अगर कोई किसी के खिलाफ हो उसको पकड़ के अंदर दे देते हैं, तो वो बंदा क्या करे। हमारी वाम ही नहीं है ठीक। हमारी वाम जब एक्टिव हो, आर्मी हमारी वाम आर्मी बन गई ना, जिस दिन हमारा मुल्क सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। नहीं तो हमारे जो 3 साल पूरे होने के बाद आप कहते हैं टांगे खींच लेते हैं, तो टांगे कौन खींचता है? जो जलते हैं, मैं उनका नाम नहीं ना ले सकता। ये मैं हुकूमत, मेरी पिछली हुकूमत है, इसकी आ गई है तो मेरे पास पैसा खत्म होने लगा है। तो नाम आप क्यों नहीं ले सकते? डरते हैं आप? नहीं, डरता तो नहीं हूँ। बाकी आपको पता है कि पूरे मुल्क को पता है कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। इतना इंटी बड़ा होता है कि वो उसकी टांगे खींच रहा है, वो उसके बाजू खींच रहा है। उससे बड़ा भाईजान भी कहते हैं ना। नहीं, मैं नहीं कहता। मैं बेसिकली ना आपको रियल बात बताऊं ना, मैं हूँ नून लीग का, सीधी बात है। और नून लीग के ऊपर से भी मेरा ना माइंड उठ चुका है, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं, पिछले जो चंद माह हैं उन्होंने देखे कितनी महंगाई कर दी। मैं यही बोल रहा हूँ ना कि अगर आप अवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो अवाम ने तो मरना ही है। वो और लोग हैं जो के पीछे नारे लगा रहे हैं, उसके भी इसके भी, पता नहीं वो कौन लोग हैं, हमें समझ नहीं आती। हमें तो ये चाहिए कि यार ये बंदा हमें। अभी आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? पाकिस्तान के हालात बेहतर होने जा रहे हैं या ऐसे ही रहेंगे? पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर होंगे, अवाम के पढ़े लिखे अवाम की जो ना वो हालात बेहतर होंगे, जिनके पास वो 20 लाख 25 लाख है, वो स्कूल से बाहर चले जाते हैं। तो इस साल भी इंशाल्लाह, पिछले साल 7 लाख गया, इस साल 17 से 18 लाख बंदा बाहर जाएगा। मैं खुद बाहर जाने का सोच रहा हूँ। तो यहाँ कौन रहेगा? हालांकि सोशल मीडिया और पाकिस्तानी कारोबार के ये बड़े मसले हैं। सोशल मीडिया और पाकिस्तानी कारोबार आपस में मिलता ही नहीं है। सोशल मीडिया जितना भी है वो बाहर से पैसा आता है, तो कारोबार इधर चलाएंगे तो पैसा आएगा। तो लोगों को यकीन ही नहीं रहा कि इधर काम चलेगा। तो पाकिस्तानी अवाम को सोचना चाहिए कि जो भी कदम लें या फिर उस पर डट जाए, या फिर अगर उससे फायदा नहीं हो रहा तो पीछे हो जाए। हमारी पाकिस्तानी अवाम ये है कि वो 5 कुड़ियां देखियां वा, उधर ਨੂੰ जा रही, इधर ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਸ ਕਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੇਲੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ? बहुत शुक्रिया।